प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। गुरु जी ने लाहौर जाना। जीवन वृत्तांत 10 पातशाहियां। बादशाह का संदेश पढ़कर गुरु जी ने अपना अंत समय आया समझकर अपने 10-11 साल के सुपुत्र श्री हरिगोविंद जी को गुरुत्व दे दिया और भाई बुढ़ा जी, भाई गुरदास जी आदि बुद्धिमान सिखों को घर बाहर का काम सौंप दिया। इस प्रकार सारी देखरेख को सौंपकर और संगत को धैर्य देकर गुरु जी अपने साथ 5 सिखों, भाई जेठा, भाई पैड़ा, भाई बिधिया, लंगाहा और पिराना को साथ लेकर लाहौर पहुंच गए और एक सिख जिसका नाम सदू था उसके घर जा ठहरे। जहांगीर का हुक्म। दूसरे दिन जब अपने 5 सिखों सहित गुरु जी जहांगीर के दरबार में गए तो उसने कहा, आपने मेरे बागी पुत्र को अपने पास रखकर रसद और आशीर्वाद दिया है। इस कारण आपको 2 लाख रुपए जुर्माना किया जाता है। अगर जुर्माना नहीं दोगे तो आपको शाही दंड भुगतना पड़ेगा। चंदू की कैद में। जहांगीर ने जब गुरु जी को यह 2 लाख जुर्माने वाली बात कही तो गुरु जी को चुप देखकर चंदू ने कहा, जहांपना, मैं इनको अपने घर ले जाता हूँ और आपकी ओर से समझाऊंगा कि यह जुर्माना दे दे और आगे से अपने पास किसी चोर डकैत को न रखें। यह बात कहकर चंदू गुरु जी को अपने साथ ले गया कि अपने महलों में जाकर गुरु जी और 5 सिख साथियों को ड्योढ़ में और गुरु जी को ड्योढ़ के अंदर कैद कर लिया। समय पाकर चंदू ने गुरु जी को अकेले बुलाकर कहा कि अगर अब भी अपने लड़के के लिए मेरी लड़की का रिश्ता ले लो और अपने ग्रंथ में मोहम्मद साहिब की स्तुति लिख दो तो मैं बादशाह से जुर्माना माफ करवा दूंगा और आगे से कोई पूछताछ भी नहीं होगी। गुरु जी ने कहा, दीवान साहिब, रिश्ते की बाबत जो हमारे सिखों ने फैसला किया है हम उस पर पाबंद है। हमारे सिखों को आपका रिश्ता स्वीकार नहीं है। दूसरी बात, आपने मोहम्मद साहिब की स्तुति लिखने के लिए कही है, यह भी हमारे वश की बात नहीं है। हम किसी की खुशी के लिए इसमें अलग कोई बात नहीं लिख सकते। प्राणी मात्र के उपदेश के लिए हमें करतार से जो प्रेरणा मिलती है इस हम वही लिख सकते हैं। यह उत्तर सुनकर चंदू क्रोध से उठकर जाता हुआ अपने सिपाही को हुक्म दे गया कि इनको किसी आदमी से मिलने न देना और न ही कुछ खाने पीने को देना। गुरु जी को कष्ट देने। एक पानी की उबलती हुई देग में बैठाना। दूसरे दिन फिर गुरु जी ने जब चंदू की दोनों बातों को मानने से इनकार कर दिया तो उसने पानी की एक देग गर्म कराकर उसमें गुरु जी को बैठा दिया। गुरु जी को पानी की उबलती देग में बैठा हुआ देखकर भाई जेठा आदि गुरु जी के साथी सिखों में हाहाकार मच गई और जब वह गुरु जी को देग में से निकालने को आगे हुए तो सिपाहियों ने उनको बहुत मारा। सिखों पर अत्याचार होता देखकर गुरु जी ने उनको कहा, परमेश्वर का हुक्म मानकर शांत रहो। हमारे शरीर त्यागने का अब समय आ गया है। 2 गर्म रेत शरीर पर डालना। जब गुरु जी चंदू की फिर भी कोई बात न माने तो उसने गुरु जी के शरीर पर गर्म रेत डलवाई, परंतु गुरु जी शांति के पुज अडोल बैठे। तेरा भाना मीठा लागे, हरि नाम पदार्थ नानक मांगे पढ़ते रहे। देखने और सुनने वाले त्राहि त्राहि करते थे परंतु वह किसी का कोई नहीं था। गुरु जी का शरीर छालों से फूलकर बहुत भयानक रूप धारण कर गया।
इन अत्याचारों की सारे शहर दूर दूर तक चर्चा होने लगी। 3 गर्म लो पर बैठाना। तीसरे दिन फिर जब गुरुजी ने चंदू की कोई बात न मानी तो उसने लो गर्म करवा कर गुरुजी को उस पर बैठा दिया। गुरुजी इतने पीड़ाग्रस्त शरीर से गर्म लो पर प्रभु में लिव जोड़कर अडोल बैठे रहे। लोग हाहाकार कर उठे। साईं मियां मीर का आना। यह खबर जब साईं मियां मीर जी ने सुनी तो वह तत्काल गुरुजी के पास आए और आप जी के शरीर को इतने कष्ट में देखकर कहा, महाराज यह क्या खेल हो रहा है, किसी के कुछ वश नहीं है। मियां मीर ने कहा, अगर हुक्म करो तो मैं जहांगीर को कहकर इन दुष्टों को सजा दिलाऊं, परंतु गुरुजी ने कहा, इनको जो कुछ यह चाहते हैं करने दो, हमें अपने मालिक प्रभु का हुक्म मीठा करके मानना चाहिए। गुरुजी से शांति और अडोलता के वचन सुनकर मियां मीर को आश्चर्य हुआ। वह नमस्कार करके चले गए। चंदू की पुत्रवधू की श्रद्धा इतने सख्त कष्ट सहन करके जब गुरुजी अडोल रहे तो चंदू ने अपने आदमियों से सलाह की कि इनके धर्म को नष्ट करने के लिए सुबह इन्हें मरी हुई गाय के कच्चे चमड़े में सिलवा दो। जैसे जैसे चमड़ा सूखेगा वैसे वैसे इनके शरीर को कष्ट होगा और इनका हिंदू धर्म भी नष्ट हो जाएगा। चंदू की यह सलाह उसकी पुत्रवधू जो गुरु घर के किसी श्रद्धालु की लड़की थी ने जब सुनी तो वह मन में बहुत दुखी हुई और आधी रात का समय देखकर उठकर गुरुजी के बंदीगृह के पास आई। पहरेदार सिपाहियों को कुछ लालच देकर गुरुजी के पास पहुंचकर उनके चरणों पर माथा टेका और प्रार्थना की, महाराज मेरे पापी ससुर ने आप जी को सुबह गाय के कच्चे चमड़े में सिलवाने का हुक्म दे दिया है। आप जी के शरीर को कष्ट सुनकर मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा कोई वश नहीं चलता। आप अंतर्यामी घट घट को जानने वाले हैं। जिस तरह हो अपने धर्म को नष्ट होने से बचा लो। गुरुजी ने कहा, बेटी तुम चिंता न करो, अपने घर जाकर आराम करो, हमें कोई कष्ट नहीं है। गुरुजी ने शरीर त्यागना जब दिन निकला तो चंदू ने फिर गुरुजी के पास आकर अपनी बात मनाने के लिए कहा, परंतु जब फिर गुरुजी ने उसकी बात न मानी तो उसने कहा, आज आपको मृत गाय के कच्चे चमड़े में सिलवा दिया जाएगा। उसकी बात को सुनकर गुरुजी ने कहा, पहले हम रावी नदी में स्नान करना चाहते हैं, फिर जो आपकी इच्छा हो कर लेना। गुरुजी की यह बात सुनकर चंदू बहुत खुश हुआ कि इनके छालों से सड़े हुए शरीर को जब नदी का ठंडा पानी लगेगा तो यह और भी दुखी होंगे। अच्छा है इनको स्नान की आज्ञा दे दी जाए। यह सोच विचार करके चंदू ने अपने सिपाहियों को कहा कि जाओ आज इनको रावी में स्नान करा लाओ। तब गुरुजी अपने 5 साथी सिखों को साथ लेकर सिपाहियों सहित रावी पर आ गए तो गुरुजी ने नदी के किनारे बैठकर चादर ओढ़कर जपुजी साहिब का पाठ करके भाई लंगा आदि सिखों को कहा कि अब हमारी प्रलोक गमन की तैयारी है। आपने श्री हरिगोविंद जी को धैर्य देना और कहना कि शोक नहीं करना, करतार का हुक्म मानना। हमारे शरीर को जल प्रवाह ही करना, संस्कार न करना। तदुपरांत गुरुजी रावी में प्रवेश करके अपना शरीर त्याग कर सचखंड जा बिराजे। उस दिन ज्येष्ठ सुदी चौथ संवत 1553 बिकमी थी। गुरुजी के ज्योति ज्योति समाने का सारे शहर में बड़ा शोक मनाया गया। गुरुजी के शरीर त्यागने के स्थान पर गुरुद्वारा ढेरा साहिब लाहौर शाही किले के पास विद्यमान है। अमृतसर पहुंचकर सिखों ने साका बताना भाई जेठा आदि 5 सिखों ने गुरु साहिब जी को शहीदी की खबर जिस समय अमृतसर आकर माता जी और सिख संगत को बताई तो सबको बड़ा शोक हुआ। अफसोस प्रकट करने के लिए रिश्तेदार और सिख अमृतसर आ गए। बाबा बुड्ढा जी ने सबको धैर्य देने के लिए कहा तो गुरु जी की वाणी का स्मरण करो।
गुरुजी लोग भलाई और परोपकार के अनंत काम करके अपने वैकुंठ धाम को गए हैं। उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। शोक उनके लिए करना उचित होता है जो अपनी सारी उम्र जगत के भोग विलास में लगाकर सतीसंग और नामस्मरण के बिना ही व्यतीत कर जाते हैं। इस तरह भाई बुड्ढा जी ने सबको समझाकर धैर्य दिया और शांत करके बैठाया। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।